विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में जो गिवन है एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई वाई प्लस वाई टाइम्स स्क्वायर रूट वाई डिवाइड बाई एक्स इक्वल्स 34 ये गिवन है। और दूसरा एक है एक्स माइनस वाई इक्वल्स 12। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें एक्स और वाई का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस वाई टाइम्स स्क्वायर रूट वाई डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल में 34। तो यहाँ पर ये रूट स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई वाई दोनों को रूट है, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट वाई प्लस इसे वाई टाइम्स स्क्वायर रूट वाई डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स अलग से लिख सकते हैं, ये 34। ठीक है, ये प्लस साइन है दोनों टर्म्स के बीच में, तो हम रूट वाई रूट एक्स हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, रूट एक्स टाइम्स रूट वाई। तो इसे रूट वाई गया तो रूट एक्स एक रिमेनिंग रहा, तो एक्स टाइम्स रूट एक्स को इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो एक्स टाइम्स एक रूट एक्स और रिमेनिंग ए नीचे का रूट एक्स प्लस ये रूट एक्स कट हो गया, तो रूट वाई से इसको ऊपर को मल्टीप्लिकेशन किया तो वाई टाइम्स स्क्वायर रूट वाई टाइम्स ए स्क्वायर रूट वाई इक्वल में 34। ठीक है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स मीन्स यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर होता है, तो ये अगर गया तो एक्स रहेगा, तो ये बनता है एक्स टाइम्स एक्स, इन दोनों का वैल्यू एक्स हो गया। प्लस में ये वाई एज यूजल पुट किया मैं, और ये दोनों मिलके वाई टाइम्स वाई रूट वाई इंटू रूट वाई मीन्स तो रूट वाई होल स्क्वायर होते हैं, तो स्क्वायर रूट अगर निकल गया तो ओनली रिमेनिंग रूट वाई रहते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट एक्स वाई अंदर सेम रखेंगे हम, रूट एक्स इंटू रूट वाई अलग है, हम ब्रैकेट रूट स्क्वायर रूट में एक्स वाई दोनों एक ही में रखेंगे, और इसमें है 34 इक्वल। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स से ही एक्स स्क्वायर बन रहे प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बन रहे डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई इक्वल में 34। और ये रूट एक्स वाई अगर निकालना है तो इसे स्क्वायर रूट एक्स वाई से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट एक्स वाई से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट एक्स वाई अगर निकल गया तो ओनली यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 34 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई। ठीक है, बट हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होते हैं, यहाँ पर गिवन है एक्स माइनस वाई इक्वल 12, यहाँ पर एक्स माइनस वाई है, तो हम क्या करेंगे इसे यहाँ पर इसका वैल्यू क्या बना रहे हैं, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का आइडेंटिटी अगर लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यहाँ पर है, तो ये माइनस 2xy है, ये साइड में लाएंगे तब ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस है, यहाँ पर प्लस आते हैं 2xy इक्वल में ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी यहाँ सेम ही, तो ये वैल्यू इसके जगह में पुट करेंगे तब ये बनता है एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई इक्वल में 34 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई क्या वैल्यू हमें 12 मालूम है, तो 12 का स्क्वायर होता है प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई, ये साइड में लाओ तो माइनस 34 स्क्वायर रूट एक्स वाई इक्वल में 0 बनेगा। 12 का स्क्वायर 144 बन रहे प्लस 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई माइनस 34 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स वाई इक्वल 0। ठीक है, तो ये टर्म में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो सब टर्म में 2 है, तो 2 से हम ऑल टर्म को डिवाइड करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर और राइट साइड में भी, तब यहाँ बन गया 144 डिवाइड बाई 2 मीन्स 72 बनते हैं प्लस ए टू कट हो गया तो ओनली एक्स वाई रहेगा माइनस ये 34 डिवाइड बाई 2 मीन्स 17 बन रहे स्क्वायर रूट एक्स इंटू वाई इक्वल्स 0 डिवाइड बाई 2 मीन्स 0 बनता है। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई है, ये पहले लिख लेंगे
और ये -17√xy बाद में लिख लेंगे और ये +72 लास्ट में लिख लेंगे इक्वल में 0। तो सेम ही है, ये फर्स्ट लिख लिया, सेकंड है ये बाद में लिख लिया, ठीक है। तो इसमें ये जो √xy है, अगर हम लेट किया √xy इक्वल सपोज ये, देन दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया तो अगर इसमें दोनों तरफ अगर स्क्वेयरिंग किया, यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो, यहाँ पर भी स्क्वेयर कर दो, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो ये स्क्वेयर इक्वल्स XY रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर XY है तो यहाँ पर ये स्क्वेयर पुट करेंगे और -17 टाइम्स √xy की जगह में ये है, ये पुट करेंगे और ये +72 इक्वल में 0, ठीक है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम फैक्टरेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अगर फैक्टरेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम तो ये 72 इंटू 1, ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 72 का फैक्टर क्या क्या बनते हैं, और हमें -17 भी चाहिए बीच में, तो 9 8 72, तो इन दोनों का समेशन किया तो 17 बनते हैं, लेकिन ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रख लो, ये भी नेगेटिव रखो, तो -9 प्लस -8 मीन्स -17 बनते हैं। -9 इंटू -8 मल्टीप्लिकेशन किया तो +72 बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये स्क्वायर -9a -8a -9a -8a -17 ये होता है, और ये +72 इक्वल 0। तो ये इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ये आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये -9 बच रहे, यहाँ पर -8 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर ये -9 इसमें भी बच रहे हैं इक्वल में 0। तो ये टर्म के बीच में नेगेटिव साइन है, और ये टर्म में भी ये -9 है, ये टर्म में भी ये -9 है, तो ये -9 हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, और ये -8 इक्वल में 0, यानी 0 का 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम सेपरेट कर लेंगे, ये -9 इक्वल 0 और ये -8 इक्वल 0। तो ये राइट साइड में लिया तो हमें ये इक्वल्स 9 मिल रहे हैं, और यहाँ पर ये राइट साइड में लिया तो हमें ये इक्वल्स यहाँ पर 8 मिल रहे हैं, ठीक है। तो रिकॉल कर दो, रिकॉल ये इक्वल्स हमने क्या लिया, लेट किया था √xy, ठीक है, ये इक्वल्स √xy लेट किया था, तो ये रिकॉल कर दो। तो यहाँ पर अगर रिकॉल किया ये का वैल्यू √xy, तो √x इंटू वाई इज इक्वल टू 9 बनते हैं। तो ये स्क्वेयर रूट अगर निकालना है तो दोनों तरफ हमें स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो ये स्क्वेयर किया तो ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कट हो गया, तो हमें मिल रहे एक्स वाई इज इक्वल टू 9 स्क्वेयर मीन्स 81। तो एक XY का वैल्यू 81 मिला। तो ठीक इसी तरह इधर देखा तो √xy √x इंटू वाई इक्वल्स 8 बन रहे, और यहाँ पर भी अगर स्क्वेयर रूट निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, यहाँ पर भी, तो ये स्क्वेयर निकल गया, तो यहाँ पर भी XY इक्वल्स 8 स्क्वेयर मीन्स 64 बनता है, यानी XY का वैल्यू 2 मिल रहे हैं, एक पर 81 मिल रहे, दूसरे पर 64 मिल रहे हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है सबसे पहले 2 केस बन रहे हैं, यहाँ पर 2 केसेस। फर्स्ट केस देखेंगे, फर्स्ट केस में सबसे पहले XY इक्वल्स 64 लेंगे, और हमें मालूम है x माइनस वाई इक्वल्स 12 एक गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें y का वैल्यू अगर चाहिए तो x से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ये दोनों कट हो गया, तो y इक्वल 64 आ रहा है। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या बनता है, ये y ये साइड में लो और 12 ये साइड में लो, तो x माइनस 12 इक्वल्स y बन रहा है, ठीक है। तो दोनों y इक्वल 64, y इक्वल x माइनस 12, तो इसका मतलब x माइनस 12 इज इक्वल टू 64 बन रहे, राइट। ये क्या हो गया, x माइनस सॉरी 64/x आते हैं। तो यहाँ पर अगर
दोनों तरफ और x से डिवाइड किया तो ये x गया, ये x गया, तो हमें y इज इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाई x मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये y इस साइड में लाओ, 12 इस साइड में लाओ, तो y इक्वल्स x माइनस 12 रिमेनिंग रह रहा है। तो y इक्वल्स 64 डिवाइड बाई x, यहाँ पर y इक्वल्स x माइनस 12, यानी राइट साइड में दोनों सेम है, क्योंकि लेफ्ट साइड दोनों इक्वल है तो राइट साइड का दोनों को इक्वल करेंगे हम। तो ये 64 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 12। तो ये एक्स अगर निकलना है तो दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ए एक्स निकल गया, तो 64 इक्वल में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, तो ये 64 को साइड में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64 इक्वल में 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 64 का हम अगर फैक्टर किया तो 64 का अगर फैक्टर किया 16 इंटू 4, 16 4 जा 64, हमें यहाँ पर माइनस 12 चाहिए तो ये माइनस ले लो, ये प्लस ले लो। जो साइन चाहिए इसमें से जो बड़ा है वो साइन यहाँ पर रखना, बाकी का साइन उसके हिसाब से बाकी का साइन रखना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4x, माइनस 16x प्लस 4x माइनस 12x ही बनता है। यहाँ पर 64 इक्वल 0, ये 4 है, तो इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 आ रहे, और प्लस में इन दोनों में अगर 4 कॉमन लिया तो x यहाँ पर भी माइनस x माइनस 16 आ रहे इक्वल में 0। ठीक है, तो x माइनस 16 दोनों में है तो दोनों में हम कॉमन बाहर ले लेंगे, तो ये x प्लस 4 रहेगा इक्वल में 0। तो उन्हें 0 का दो फैक्टर बन रहे हैं, यहाँ पर भी x माइनस 16 इक्वल 0 और x प्लस 4 इक्वल में 0। ये साइड में लाओ तो x का वैल्यू हमें 16 मिल रहे हैं, और ये साइड में लाओ तो x का वैल्यू हमें नेगेटिव 4 मिल रहा है। ठीक है, x का वैल्यू 16 मिला, y का वैल्यू क्या होता है, y इज हमें मालूम है y इक्वल्स यहाँ पर x माइनस वाई इज 12 मीन्स y इज x माइनस 12, राइट। तो y इज क्या है, y का वैल्यू x माइनस 12 है, तो y इज x इज 16 माइनस 12, देयरफॉर y इक्वल्स 4। अगर x का वैल्यू 16 है तो y इज 4 आता है, x y दोनों का वैल्यू पहले पुट करेंगे, 16 4। अगर x 16 है y 4 आया। ठीक है, तो ठीक इसी तरह यहाँ पर अगर x का वैल्यू नेगेटिव 4 है तो y क्या आते हैं, y इक्वल्स यही x माइनस 12, तो माइनस 4 माइनस 12, तो y इक्वल्स माइनस 16। अगर x और y दोनों अगर x का वैल्यू नेगेटिव 4 है तो y का वैल्यू नेगेटिव 16 है। ठीक है, यानी x y का वैल्यू यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 2 मिला, ये फर्स्ट केस से। और सेकंड केस से सेकंड केस क्या है, एक्स वाई का वैल्यू हमें 2 मिला था, एक 64 तो लिया, अभी 81 है, x इंटू वाई इक्वल्स 81 और x माइनस वाई इक्वल्स 12 तो एक गिवन है, और y इक्वल्स क्या आते हैं, ये साइड में है, ये साइड में, तो x माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, ये y का वैल्यू है। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या बनता है, दोनों तरफ x से यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, ये दोनों कट हो गया, तो y इक्वल्स 81 डिवाइड बाई x। तो y दोनों सेम है, ये दोनों को राइट साइड में को इक्वल करेंगे, देयरफॉर 81 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू x माइनस 12। और ये x अगर निकालना है तो x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर भी x से मल्टीप्लिकेशन कर दो, x कट हो गया, तो हमें 81 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 12x रहेगा। ठीक है, ये 81 वो साइड में लो, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 12x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। ये हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये भी 1 बनेगा। यहाँ पर b क्या बन रही है, x का कोएफिशिएंट माइनस 12 है, और c क्या बन रहे हैं, नेगेटिव 81। ये तीनों वैल्यू
क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम पुट करेंगे x इक्वल्स माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू ए। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव टाइम्स बी इज नेगेटिव 12 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर नेगेटिव 12 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए इज 1 सी इज नेगेटिव 81। ठीक है, तो ऑल ओवर 2 इंटू 1 2 इंटू ए इज 1। तो ये बन रहे एक्स का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनता है प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12 होल स्क्वायर मीन्स 144 और माइनस इंटू माइनस प्लस होते 4 1 जार 4 4 8 जार 32 324 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दोनों का समेशन क्या बन रहे हैं, 12 प्लस आर माइनस 4 4 स्क्वायर रूट में आ जाएगा 4 4 8 2 4 6 3 1 4 468 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस 468 जो स्क्वायर रूट है तो इसे हम अगर फैक्टर किया तो ये क्या बन रहे 2 2 जार 4 2 3 जार 2 4 जार और एक बार 2 से जाएगा 2 1 जार 2 1 जार 2 7 जार। अभी 3 से जाएगा 3 3 जार 9 3 9 जार 17 अगेन 3 से जाएगा 3 1 जार 3 3 जार अभी नहीं जाएगा 13 इंटू 1 ही रहेगा। तो ये बनेगा 148 468 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 13 बन रहा है। तो इसकी जगह में हम पुट करेंगे x इक्वल्स 12 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये बन रहे फॉर द सिंप्लीफिकेशन किया तो 2 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 होल स्क्वायर टाइम्स 13 डिवाइडेड बाई 2। ये बनते 2 इंटू 3 होल स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर बनते हैं। यहाँ पर ये 13 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो सेपरेट किया तो ये स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर और स्क्वायर रूट 13 हो जाएगा। ये दोनों कट हो गया तो 6 ओनली रिमेनिंग रहेगा। तो ये बनेगा 6 रूट 13, इसका वैल्यू 6 रूट 13 आ जाएगा। तो x इक्वल्स 12 प्लस आर माइनस 6 स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 हम कॉमन लेंगे, तब 6 प्लस आर माइनस 3 रूट 13 डिवाइडेड बाई a2 एज यूजल 2 2 कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू हमें 6 प्लस आर माइनस 3 रूट 13 मिल रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 मिल रहे हैं, एक मिल रहे हैं 6 प्लस 3 रूट 13 और दूसरा मिल रहे हैं 6 माइनस 3 रूट 13। देयरफॉर y क्या मिल रहा है, y1 क्या मिलता है, y1 इज यहाँ पर y इक्वल्स क्या है, y इक्वल्स x माइनस 12 है तो x1 माइनस 12 करेंगे और यहाँ पर y2 इक्वल्स क्या करेंगे, x2 माइनस 12। तो y1 इक्वल्स x1 इज 6 प्लस 3 रूट 13 माइनस 12। तो ये बन गया y1 इक्वल्स 6 माइनस 12 मीन्स नेगेटिव 6 प्लस 3 रूट 13, ये y1 हो गया। अगर x1 इज 6 प्लस 3 रूट 13 है तो y1 माइनस 6 प्लस 3 रूट 13 है। अगर x2 यहाँ पर 6 माइनस 3 रूट 13 है तो y2 क्या आ रही है वो देखो। तो
तो y2 इज 6 माइनस 3√13 और ये -12 सेम, तो y2 इक्वल्स क्या आ रहे 6 माइनस 12 मीन्स -6 माइनस 3√13। ठीक है, यहाँ पर भी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2 मिल रहे, तो xy इक्वल्स यहाँ पर इन दोनों में कैसे लिख सकते हैं 6 प्लस 3√13, y1 इज -6 प्लस 3√13, एक मिला। दूसरा x2 के 6 माइनस 3√13 और -6 माइनस 3√13। ठीक है, ये दो और वो दो, पहले का दो, सब मिलके 4 आंसर्स मिला, तो चारों हम नोट डाउन कर लेंगे। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू, तो फर्स्ट वन क्या है 16/4 होगा, फर्स्ट वन इज 16/4, सेकेंड वन इज -4 -16, -4 कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ -4 -16 लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज 16/4, -4 -16 सेकेंड, फर्स्ट वन इज 16/4 और -4 16, और यहाँ पर 6 प्लस 3√13 -6 प्लस 3√13 एक हो गया। दूसरा 6 माइनस 3√13 और -6 माइनस 3√13, ये चारों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। और हम चेक करेंगे एक वैल्यू 16 और 4 लेके, तो x y इज इक्वल टू 16 और 4 लेंगे, हम चेक करेंगे। तो गिवन क्या है x माइनस वाई इक्वल्स 12 एक है, तो हम x का वैल्यू 16 पुट कर दो, y का वैल्यू 4 पुट कर दो, इक्वल में 12 होता है क्या, यस 16 माइनस 4 मीन्स 12 इक्वल्स 12 होता है। ठीक है, और मेन क्वेश्चन क्या है वो देखो, तो x टाइम्स स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई वाई प्लस y टाइम्स स्क्वायर रूट y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू क्या है 34। ठीक है, इसमें रखो x का वैल्यू क्या है 16 है, तो 16 पुट करेंगे, स्क्वायर रूट x इज 16 y इज 4 प्लस ऑफ y इज 4 x इज 16, क्या इन दोनों का सिंप्लीफाइड आंसर 34 है। तो 16 तो है, ये रख लेंगे, और स्क्वायर रूट के अंदर 4 1 जार 4 6 डाल, यानी √4 उतना ही रिमेनिंग रह रहे, तो बाहर ये 4 है, तो इसके अंदर क्या रह रहे 1 डिवाइडेड बाई 4 रह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का समेशन 34 है क्या, तो 16 स्क्वायर रूट 4 मीन्स 2 बनते, 16 इंटू 2 बन गया, प्लस 4 टाइम्स √1/4 मीन्स 1/2 बनता है, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 डिवाइड बाई 4 मीन्स स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 1 इज 1 ही होता है, स्क्वायर रूट 4 इज 2 बनता है। ठीक है, इसका वैल्यू 1/2 बनता है, क्या इन दोनों का समेशन 34 है, तो 16 2 जार 32 प्लस ये 2 गया, ये 2 गया, तो 2 इंटू 1 में 2 बनता है, तो इन दोनों का समेशन क्या 34 है, यस 34 इज इक्वल टू 34, यस ट्रू, यानी LHS इक्वल्स RHS। हमने ये एक से देखा, तो आप सबसे अगर भी देखा तो x इक्वल 16 4 से देखा, अगर इससे भी देखा तो भी वो सेम ही आ जाएगा। सब आंसर क्या है वैलिड सॉल्यूशंस है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कितना मिनट हो गया, कट करना है मुझे।
अरे कट नहीं किया अभी।